मदुरै से तकरीबन 170 किलोमीटर पड़ता है रामेश्वरम। आपको छोटा सा स्कैम होगा मतलब, आपकी मेहनत चुपचाप करनी चाहिए हमेशा, आपकी सफलता ही शोर मचाएगी। எங்க போறீங்க? Sing Tamil song something. தமிழ்ல பேசலாம். Any Tamil song. Tamil song. என்ன பாடுது? Tamil song. தமிழ்ல பேசலாம். Sing Tamil song. சாங் பாடுங்க. தமிழ் பேசலாம். பாட்டு பாடுங்க. தமிழ் பாட்டா? புரியல. अरे अरविंद तो यहाँ पे एक दादी जी मिली, उनसे मैंने बोला कि एक तमिल में सॉन्ग सुना दीजिए, तो बोले भूल गई। और नायकर पैलेस है, वहाँ से आपको जस्ट सामने ही आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, वहाँ से आप बैठ सकते हैं और डायरेक्ट माटू तावनी स्टैंड आप जाएंगे, वहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए बसें मिल जाएगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हैं ट्रेनें चल नहीं रही हैं कोविड के कारण, तो इसलिए मैं बस ले रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो पहले आप देख लें कि ट्रेनें चल रही हैं कि नहीं मदुरै से रामेश्वरम के लिए। तो मैं मट्टू तावनी बस स्टैंड में पहुंच चुका हूं और यहां से मुझे रामेश्वरम निकलना है। अच्छा, जो किराया भाड़ा मेरा लगा था वो तकरीबन 19 रुपये लगा था और ये तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप ऑटो से आते हैं तो तकरीबन 200 रुपये से 300 रुपये तक आपके लग जाएंगे। मट्टू तावनी को MGR बस स्टैंड भी बोलते हैं, तो अगर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई ऑटो वाला या फिर बस वाला बोले MGR या मट्टू तावनी तो सेम चीज़ है। बस में पहुंच गया हूँ। रामेश्वरम के लिए निकलना है, तकरीबन जो है वो 4 से 5 घंटा लग जाएगा। 170 किलोमीटर लोग बता रहे हैं कि है, देखते हैं 170 है कि 120 है। हाँ, खाने के लिए आप कुछ ना कुछ ले लीजिए, यहीं पे आपको पास में एक स्टॉल मिल जाएंगे। तो कचौड़ी वगैरह मैंने ली है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वरम। अभी जब रास्ते में मैं आ रहा था तो बड़ी ज़ोरदार बारिश हुई। मैं रेन कोट वगैरह पहन लिया था, क्योंकि क्या था कि मैं सरकारी बस से आ रहा था और मदुरै से तकरीबन 170 किलोमीटर पड़ता है रामेश्वरम। तो मैंने अनुमान ये लगाया था कि 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, तो शाम तक 6 बजे तक पहुँचूँगा आराम से। परंतु हुआ क्या कि यहाँ की रोड इतनी अच्छी है और ड्राइवर ने तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, तो हमें सिर्फ 3 घंटे हैं। 12 बजे स्टार्ट किया उसने निकलना, फिर 12 बजे से 5 मिनट पहले ही निकला था वो, तो 3 बजे एग्जैक्ट रामेश्वरम बस स्टैंड में बस स्टॉप पे छोड़ देता है वो। हाँ, रास्ते में ज़ोरदार बारिश हुई तकरीबन 1 घंटा तो बारिश ही होती रह गई 3 घंटे में। तो अंदर क्या था कि थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे सरकारी बस थी, तो थोड़ा बहुत टूटी फूटी तो रहेगी, तो लीकेज था, पानी हल्का हल्का अंदर घुसने लगा। अच्छा हुआ कि संख्या कम थी बस के अंदर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई सब इधर उधर जाके एडजस्ट कर लेते हैं। मैं तो रेन कोट पहन के बैठ गया था रेन कोट लिया हुआ हूँ तो चलो पहन के यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा है। जब हम लोग जिस पुल से गुजर रहे हैं उसको पंबन ब्रिज कहते हैं, और अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो राइट साइड जो है वो आपको गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है, और पंबन ब्रिज के लेफ़्ट साइड कहलाता है पाक स्ट्रेट। ये दोनों ही बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। रोड यहाँ फ़िलहाल बन रही है, आप देखो। डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है। ताज्जुब वाली बात है कि सरकारी बसें और सरकारी रोड दोनों इतना बढ़िया काम करेगी, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। रही बात प्राइस की, तो मेरे सिर्फ 140 रुपये लगे 170 किलोमीटर के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। पेट्रोल डीजल के दाम फ़िलहाल बढ़ चुके हैं, लेकिन इतने कम प्राइस में ये सब
हो गया। A few moments later. 27 जुलाई 2015 एक शिक्षक अपने शिष्यों को ज्ञान की कुछ बातें बता रहा था, परंतु जैसे वो सूरज ढल रहा है, उस दिन एक सूरज अपनी चमक बिखेरते हुए ढल गया। कई सालों पहले इसी जगह पे वो बालक के रूप में पेपर सेल किया करता ताकि अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जुटा सके, मगर उसकी किस्मत और उसकी मेहनत उसे पेपर बांटने तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत के 11वें पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर कलाम जी के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने DRDO और ISRO जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। 1998 का ऐसा वक्त चल रहा था जब भारत लगभग कई सारे सैंक्शनों के ऊपर दबाव में था, खासकर अमेरिका। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और गुपचुप तरीके से APJ अब्दुल कलाम जी और उनके साथी एक कार्यक्रम पे कार्य कर रहे थे। वो कार्यक्रम और कोई नहीं बल्कि पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करना था। उस पोखरण का कोड नेम था शक्ति। शक्ति मिशन में अब्दुल कलाम सर के साथी थे R चिदम्बरम जी। अब्दुल कलाम एक वक्त नासा जाते हैं और नासा में वहाँ पे एक फैसिलिटीज़ रहती है। उस फैसिलिटीज़ के सामने वो एक चित्र पाते हैं जिसमें कई सारे रॉकेट अंग्रेज़ों के ऊपर गिर रहे होते हैं और उन रॉकेट्स में लगी होती है तलवार। अब इस फ़ोटो को देख के वो अचरज में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये चित्र कहाँ का है। तो वहाँ पे मौजूद गाइड कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये फ़ोटो एक्चुअल में मैसूर राज्य की है, जो कि भारत से बिलोंग करती है, और ये जो पिक्चर है वो उन्हें, जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, मोटिवेट करती है। हम जो हैं आज तकरीबन 300 साल पहले से ही हम रॉकेट का प्रयोग कर रहे हैं। यही चीज़ आगे चल के कलाम सर को प्रेरणा देती है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी थी, हमने उस विषय में ज़्यादा कार्य नहीं किया, तो आज वो टेक्नोलॉजी किसी और के हाथों में है और उसका उपयोग करके आज कोई देश हमें धौंस दिखा रहा है। तो 1998 के समय कई सारे जो प्रेशर था वो अमेरिका की तरफ से आ रहा था। अमेरिका अपने कई सारे स्पाइस लगा रखे थे, तो उनके स्पाइस चारों तरफ फैले थे। कई सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं इस विषय में कि कैसे भारत ने अमेरिका को चकमा दे दिया था पोखरण 2 या शक्ति परीक्षण के समय न्यूक्लियर टेस्ट करके। उस वक्त भी अमेरिका के प्रतिनिधि भारत में बैठे हुए थे। इवन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक ही रूम में बैठ के बात कर रहे थे और पोखरण 2 हो जाता है। तो इन सब का श्रेय आज चिदम्बरम जी और APJ अब्दुल कलाम जी दोनों को जाता है। कहते हैं जिस वक्त शक्ति मिशन चल रहा था, कलाम सर जो हैं वो आर्मी के ऑफिसर का भेष बना लेते हैं और उनके साथी भी जो रहते हैं, चिदम्बरम सर हो गए या कलाम सर हो गए, सब आर्मी ऑफिसर का भेष बना लेते हैं। कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई मेजर जनरल बन के आर्मी कैंट में रहते थे, आर्मी कैंट में ही खाए थे, आर्मी कैंट में ही पीते थे। बचने का एक ही तरीका था कि नाम बदलो और चुपचाप काम करो, और फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर उनका रिज़ल्ट हल्ला करेगा। तो वही होता है कि आपकी मेहनत चुपचाप करनी चाहिए हमेशा, आपकी सफलता ही शोर मचाएगी। तो शोर तो मच ही गया था, भारत न्यूक्लियर टेस्ट में सफल हो गया था। मिट्टा वाला तो गर्मियों में नींबू पानी पिए, ज़्यादा सेहत अच्छी रहती है सोडा के अपेक्षा, क्योंकि सोडा आपके पेट को ख़राब कर देता है। नींबू पानी पियो, हेल्दी रहो। चीयर्स। नींबू पानी 20 रुपये में। ये कलाम सर का पहले पुराना घर था, इसका रिनोवेट कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना दी गई है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज पावर फॉर अ वाइब्रेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न। कलाम सर का जो हाउस है वो एक्चुअल में यहाँ पे 3 मंजिला का एक बिल्डिंग बनी हुई है। उनका जो असल में घर था वो पुराना एक झोपड़ी का बना हुआ था। बाद में जब उनका देहावसान हो जाता है तो भारत सरकार इनके घर का पुनर्निर्माण करवाने के लिए तत्पर हो जाती है और यहाँ पे 3 मंजिले का एक बिल्डिंग बनाती है उनके असली घर के निवास में स्थान पे। तो उनका जो परिवार है वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में यानी ग्राउंड फ्लोर में रहता है
तो फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे उनकी मेमोरीज़ रखी गई हैं और सेकंड फ्लोर में शॉप है। बगल में एक शॉप थी, ऑटो वाले ने हमें यहाँ पे ऑटो वालों ने लेके आया हमें यहाँ पे। तो पहले वो हमें शॉप पे ले गया, कलाम के नाम की शॉप। हमने वहाँ सामान ख़रीद लिया जो कि सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटा सा स्कैम होगा हमारे साथ। नीचे वाला उनका घर है, यहाँ पे जो है पूरी गैलरी बनी हुई है, उनकी मेमोरीज़ है। और सबसे ऊपर वाले में एक शॉप है, छोटी शॉप है, वो एक्चुअल में परिवार को चलाने के लिए, जो उनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई थे, उनका देहावसान हो गया तकरीबन आज से 4 महीने पहले। देश के प्रति उन्होंने जितना योगदान दिया वो शायद ही किसी व्यक्ति ने दिया होगा। A few moments later. तो ये है रामेश्वरम का लच्छा पराठा और प्याज की सब्ज़ी। लच्छा पराठा वैसे डो के साथ बनाया जाता है कुछ इस तरह, और थोड़ा सा सेक के इसे हाथ से थोड़ा पीटते हैं तो ये लूज़ हो जाता है, इसीलिए इसको लूज़ या लच्छा पराठा बोलते हैं। खैर इसमें मैदा और कॉर्न फ्लेक्स हल्का हल्का मिलाया जाता है और फिर उसके बाद आपको सब्ज़ी के साथ सर्व किया जाता है। टेस्ट करके देखते हैं। स्वादिष्ट।